जय श्री राम दोस्तों। आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है और ईरान और अमेरिका में शांति के प्रस्ताव आ रहे हैं और दोनों देशों में जो है वो वार्ता होने के कगार पर है। ट्रंप भी काफ़ी नरम पड़े हुए हैं। चाहे जिस कारण से ऐसा संकेत आ रहा है कि युद्ध समाप्त जल्दी होने की संभावना दिख रही है। अभी डेट नहीं आई है कब वार्ता होगी, लेकिन संकेत ऐसे दिख रहे हैं। ट्रंप का रुख चीन के प्रति भी नरम हुआ है, ईरान के प्रति भी नरम हुआ है और ऐसी दशा में लग रहा है कि मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका संकेत आज भारत के बाजारों में भी आ रहा है। जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऊपर हरे में ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी बाजार भी बहुत अच्छा बढ़त पे हैं और लगभग लाइफ हाई के करीब पहुंच गए हैं और सोने चांदी की कीमतें भी आज बढ़ोतरी हो रही हैं। कच्चा तेल थोड़ा घटा है, ज़्यादा तो नहीं घटा है। तो ऐसा लग रहा है कि आज का शुभ दिन होगा, बाजार भी अच्छा रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं दोस्तों। और देश विदेश में भी काफ़ी अच्छे माहौल हैं। बिहार में आप जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी वहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए हैं और बंगाल के चुनाव के लिए घमासान और चुनाव प्रचार का काम जारी है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता इस युद्ध को लेकर पूरे विश्व में थी, भारत में भी थी। और चूंकि ये युद्ध एक आर्थिक युद्ध में होता चला जा रहा था, इसलिए इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और पूरे देशों पर भी पड़ा। अब आगे हम ये देखेंगे। दूसरे विषय पर आते हैं कि धन अगर हमको बढ़ाना है तो हमको शांति में ही धन बढ़ेगा। हम जितनी शांति का पालन करेंगे, अपने दिमाग को शांति रखेंगे, तो हमारा धन उतना ही बढ़ेगा। धन बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरत हैं। एक तो जो हम लोग जो खर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। जितनी हमारी आय होती है उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं, तो ये भी हमारी धन ना बढ़ने का एक कारण है। इसलिए हमें अपने खर्चों को सीमित करना चाहिए। आवश्यकताओं के लिए तो निश्चित खर्च करना चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हमारे एक एक रुपए की वैल्यू है, तो हमें उसका ध्यान देना चाहिए। वास्तव में जो आप बचत करते हैं वो आपकी अर्निंग बढ़ाना है तो आप बचत बढ़ा दीजिए, बचत करिए, तो आपका जो है ये बढ़ जाएगा। हमने एक बात बताया कि शांति जरूरी है, तो शांति कैसे मिलेगी? शांति ऐसे मिलेगी कि जो हमारे भारत के कानून हैं, हर क्षेत्र में जो कानून हैं उनका हम उल्लंघन ना करें। ज़्यादा कोशिश करें कि हम उन नियमों का पालन करें जो सरकार ने एक्ट बना करके लगाया है और उन नियमों के तहत हम अपना कार्य करें। हमको मान लीजिए निवेश करना है और हमको जो भी करना है वो नियम कानून के तहत करें, जिससे किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन ना हो। अब जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि हम जो कानून हैं उन कानूनों को पालन करें। अगर हमारी आय होती है तो हमें इनकम टैक्स भी रिटर्न भरना चाहिए, चाहे हमारी आय सीमा के अंदर ही क्यों ना हो। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न जब हम भरते हैं तो हम अपनी पूरी आय व्यय दिखाते हैं और उसका जो है लेखा जोखा प्रस्तुत कर देते हैं। तो जो हम कमाई किए रहते हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई फ्रॉड की कमाई किए हैं, तो हमारी कमाई जायज़ हो जाती है। ये हमें कानून से हमको ये सब पालन करने से हमको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, आदमी को स्वयं निर्णय लेना चाहिए।
अगर आप स्वयं निर्णय लेंगे और अपनी अंतरात्मा की आवाज से आप काम करेंगे, हर क्षेत्र में किसी के बात पर विश्वास करें आप, लेकिन किसी के कहने से कोई काम ना करें। अगर आप किसी के कहने से काम करेंगे तो कहीं न कहीं आपको धोखा उसमें मिलेगा। इसलिए जो आपका विवेक कहे, उस विवेक के अनुसार से कोई भी काम आप करें तो आपका काम सफल रहेगा। यही, अगर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये जरूरी है कि आप शांति का रास्ता अपनाएं, घर में माहौल शांति का रखें, परिवार में शांति का माहौल रखें, जहाँ उठे बैठे वहां पर शांति का माहौल रखें। इससे आपका दिमाग शांति रहेगा और आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपका सफल निर्णय होगा और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये शाश्वत सत्य है कि अगर आप शांति में नियम बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, अपनी दिनचर्या डिसाइड करेंगे, पूरे दिन की दिनचर्या डिसाइड होनी चाहिए कि कब हम उठेंगे, कब हम पढ़ेंगे, कब हम काम करेंगे, कब हम लोगों से बात करेंगे, तो हर कार्य आपका डिसाइड होना चाहिए कि हम कितने टाइम पर करेंगे। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे, रणनीति बनाएंगे, लगातार काम करेंगे, तो इसमें अगर आप कमजोर व्यक्तित्व हैं, आपके पास कम पैसे हैं, तो भी पैसे आपके बढ़ जाएंगे। पैसा बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करना चाहिए। कई तरीके से पैसा आपकी जेब में आना चाहिए, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या मकान ऐसा बनवा लें जहाँ से किराया मिले, ऐसी ज़मीन खरीद लें, दूसरों को किराए पे दे दें, तो आपका यहाँ से भी इनकम आ जाएगा। और अगर आप अपना खर्चे कम करके बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो सेविंग करते हैं तो जो हम सेविंग कर लेते हैं, जो हम खर्चे अपने कम करके बचा लेते हैं, वो सब पैसे भी हमारी अर्निंग में आता है। और दूसरा है, ये भी है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको लगता है कि हम नहीं निवेश कर सकते, तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और निवेश उतना ही करें जो आपको 2 साल 4 साल जिस पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं पैसों को आप उसमें भी डाल सकते हैं। अब शेयर बाजार में कैसे म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, बहुत सरल है। मोबाइल में ये डीमैट अकाउंट होता है, तमाम कंपनियों के डीमैट अकाउंट हैं। जो आपको अच्छा लगे या कोई आपका फाइनेंशियल सलाहकार हो, उसकी मदद से आप उसमें खोल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पैसा उसमें आप डालेंगे तो आपके पास बहुत लंबी रकम बन जाएगी। तो इस तरीके से मित्रों, आप शांति का जीवन में अपने अपनाएं, कानून को अपने अंदर अपनाएं, अपनी गरिमा को बनाए रखें, अपने स्वाभिमान को बनाए रखें। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, आप लोगों से ईर्ष्या द्वेष न करें, केवल काम का बात करें। जहाँ भी जाएं वहाँ अपने काम से जाएं, किसी से मिलना जुलना भी फालतू में ना करें। किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर आप किसी से मिलते जुलते हैं तो मिलिए जुलिए, वो ठीक है, लेकिन अनावश्यक गप करने से, हंसी मजाक करने से आपका समय चला जाता है। और जब समय चला जाता है, समय सबसे अमूल्य चीज है। समय कभी वापस नहीं आता। समय आपको गिना चुना मिला हुआ है, उतने ही समय तक आप इस धरती पर रहेंगे। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें, और जब आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपकी सब चीज़ें सही ढंग से होंगी, सही समय से होंगी। तो पैसा भी आपका बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी और आपका जो है इज्जत भी बढ़ेगी। इस तरीके का कार्य आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल रहेंगे। आप
अपने विवेक से सब काम करें। यही बात मैं अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको बातें अच्छी लग रही हों, मोटिवेशनल लग रही हों, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है और ईरान और अमेरिका में शांति के प्रस्ताव आ रहे हैं और दोनों देशों में जो है वो वार्ता होने के कगार पर है। ट्रंप भी काफ़ी नरम पड़े हुए हैं। चाहे जिस कारण से ऐसा संकेत आ रहा है कि युद्ध समाप्त जल्दी होने की संभावना दिख रही है। अभी डेट नहीं आई है कब वार्ता होगी, लेकिन संकेत ऐसे दिख रहे हैं। ट्रंप का रुख चीन के प्रति भी नरम हुआ है, ईरान के प्रति भी नरम हुआ है और ऐसी दशा में लग रहा है कि मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका संकेत आज भारत के बाजारों में भी आ रहा है। जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऊपर हरे में ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी बाजार भी बहुत अच्छा बढ़त पे हैं और लगभग लाइफ हाई के करीब पहुंच गए हैं और सोने चांदी की कीमतें भी आज बढ़ोतरी हो रही हैं। कच्चा तेल थोड़ा घटा है, ज़्यादा तो नहीं घटा है। तो ऐसा लग रहा है कि आज का शुभ दिन होगा, बाजार भी अच्छा रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं दोस्तों। और देश विदेश में भी काफ़ी अच्छे माहौल हैं। बिहार में आप जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी वहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए हैं और बंगाल के चुनाव के लिए घमासान और चुनाव प्रचार का काम जारी है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता इस युद्ध को लेकर पूरे विश्व में थी, भारत में भी थी। और चूंकि ये युद्ध एक आर्थिक युद्ध में होता चला जा रहा था, इसलिए इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और पूरे देशों पर भी पड़ा। अब आगे हम ये देखेंगे। दूसरे विषय पर आते हैं कि धन अगर हमको बढ़ाना है तो हमको शांति में ही धन बढ़ेगा। हम जितनी शांति का पालन करेंगे, अपने दिमाग को शांति रखेंगे, तो हमारा धन उतना ही बढ़ेगा। धन बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरत हैं। एक तो जो हम लोग जो खर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। जितनी हमारी आय होती है उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं, तो ये भी हमारी धन ना बढ़ने का कारण है। इसलिए हमें अपने खर्चों को सीमित करना चाहिए। आवश्यकताओं के लिए तो निश्चित खर्च करना चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हमारे एक एक रुपए की वैल्यू है, तो हमें उसका ध्यान देना चाहिए। वास्तव में जो आप बचत करते हैं वो आपकी अर्निंग बढ़ाना है तो आप बचत बढ़ा दीजिए, बचत करिए, तो आपका जो है ये बढ़ जाएगा। हमने एक बात बताया कि शांति जरूरी है, तो शांति कैसे मिलेगी? शांति ऐसे मिलेगी कि जो हमारे भारत के कानून हैं, हर क्षेत्र में जो कानून हैं उनका हम उल्लंघन ना करें। ज़्यादा कोशिश करें कि हम उन नियमों का पालन करें जो सरकार ने एक्ट बना करके लगाया है और उन नियमों के तहत हम अपना कार्य करें। हमको मान लीजिए निवेश करना है और हमको जो भी करना है वो नियम कानून के तहत करें, जिससे किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन ना हो। अब जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि हम जो कानून हैं उन कानूनों को पालन करें। अगर हमारी आय होती है तो हमें इनकम टैक्स भी रिटर्न भरना चाहिए, चाहे हमारी आय सीमा के अंदर ही क्यों ना हो। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न जब हम भरते हैं तो हम अपनी पूरी आय व्यय दिखाते हैं और उसका जो है लेखा जोखा प्रस्तुत कर देते हैं। तो जो हम कमाई किए रहते हैं
उसमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई फ्रॉड की कमाई किए हैं, तो हमारी कमाई जायज़ हो जाती है। ये हमें कानून से हमको ये सब पालन करने से हमको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, आदमी को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। अगर आप स्वयं निर्णय लेंगे और अपनी अंतरात्मा की आवाज से आप काम करेंगे, हर क्षेत्र में किसी के बात पर विश्वास करें आप, लेकिन किसी के कहने से कोई काम ना करें। अगर आप किसी के कहने से काम करेंगे तो कहीं न कहीं आपको धोखा उसमें मिलेगा। इसलिए जो आपका विवेक कहे, उस विवेक के अनुसार से कोई भी काम आप करें, तो आपका काम सफल रहेगा। यही, अगर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप शांति का रास्ता अपनाएं, घर में माहौल शांति का रखें, परिवार में शांति का माहौल रखें, जहाँ उठे बैठे वहाँ पर शांति का माहौल रखें। इससे आपका दिमाग शांति रहेगा और आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपका सफल निर्णय होगा और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये शाश्वत सत्य है कि अगर आप शांति में नियम बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, अपनी दिनचर्या डिसाइड करेंगे, पूरे दिन की दिनचर्या डिसाइड होनी चाहिए कि कब हम उठेंगे, कब हम पढ़ेंगे, कब हम काम करेंगे, कब हम लोगों से बात करेंगे, तो हर कार्य आपका डिसाइड होना चाहिए कि हम कितने टाइम पर करेंगे। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे, रणनीति बनाएंगे, लगातार काम करेंगे, तो इसमें अगर आप कमजोर व्यक्तित्व हैं, आपके पास कम पैसे हैं, तो भी पैसे आपके बढ़ जाएंगे। पैसा बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करना चाहिए। कई तरीके से पैसा आपकी जेब में आना चाहिए, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या मकान ऐसा बनवा लें जहाँ से किराया मिले, ऐसी ज़मीन खरीद लें, दूसरों को किराए पे दे दें, तो आपका यहाँ से भी इनकम आ जाएगा। और अगर आप अपना खर्चे कम करके बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो जो हम सेविंग कर लेते हैं, जो हम खर्चे अपने कम करके बचा लेते हैं, वो सब पैसे भी हमारी अर्निंग में आता है। और दूसरा है, ये भी है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको लगता है कि हम नहीं निवेश कर सकते, तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और निवेश उतना ही करें जो आपको 2 साल 4 साल जिस पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं पैसों को आप उसमें भी डाल सकते हैं। अब शेयर बाज़ार में कैसे म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, बहुत सरल है। मोबाइल में ये डीमैट अकाउंट होता है, तमाम कंपनियों के डीमैट अकाउंट हैं। जो आपको अच्छा लगे या कोई आपका फाइनेंशियल सलाहकार हो, उसकी मदद से आप उसमें खोल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पैसा उसमें आप डालेंगे तो आपके पास बहुत लंबी रकम बन जाएगी। तो इस तरीके से मित्रों, आप शांति का जीवन में अपने अपनाएं, कानून को अपने अंदर अपनाएं, अपनी गरिमा को बनाए रखें, अपने स्वाभिमान को बनाए रखें। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, आप लोगों से ईर्ष्या द्वेष न करें, केवल काम का बात करें। जहाँ भी जाएं वहाँ अपने काम से जाएं, किसी से मिलना जुलना भी फालतू में ना करें। किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर आप किससे मिलते जुलते हैं तो मिलिए जुलिए, वो ठीक है, लेकिन अनावश्यक गप करने से, हंसी मजाक करने से आपका समय चला जाता है। और जब समय चला जाता है, समय सबसे अमूल्य चीज़ है, समय कभी वापस नहीं आता। समय आपको गिना चुना मिला हुआ है, उतने ही समय तक आप इस धरती पर रहेंगे। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें, और जब आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपकी सब चीज़ें
सही ढंग से होंगी, सही समय से होंगी, तो पैसा भी आपका बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी और आपका जो है इज्जत भी बढ़ेगी। इस तरीके का कार्य आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल रहेंगे। आप अपने विवेक से सब काम करें, यही बात मैं अपनी खत्म करना चाहता हूं। अगर आपको बातें अच्छी लग रही हों, मोटिवेशनल लग रही हों, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।